Hello dear friends, welcome to my YouTube channels द मैथ लॉग। सो आज हम डिस्कस करेंगे कैसे हम इंग्लिश जो सब्जेक्ट है आपका बैंक पीओ और बैंक क्लर्क में उसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं उसके बारे में। सो देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स टू प्रिपेयर इंग्लिश सब्जेक्ट फॉर बैंक एग्जाम्स। सो इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो। सो टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश फॉर बैंक पीओ एग्जाम्स। देखिए जैसे रिसेंटली आपका एसबीआई और आपका आईबीपीएस का जो दोनों का आपका पीओ का एग्जाम का जो नोटिफिकेशन आ गया है। एसबीआई का तो ऑलरेडी फॉर्म फिलिंग शुरू हो गया है, आईबीपीएस का भी शुरू हो गया, ज़्यादा देर नहीं होगा क्योंकि इसका तो आपका अगस्त से एग्जाम ही है, दोनों का ही अगस्त से एग्जाम है। एसबीआई तो बोला है कि जुलाई के एंड तक ही एग्जाम कंडक्ट कर सकता है, लेकिन लगता है कि ये भी अगस्त का फर्स्ट वीक में कंडक्ट करेगा। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करके शुरू करते हैं वीडियो को कि कैसे हम कर सकते हैं प्रिपरेशन। और इस वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे क्या क्या बुक्स आप फॉलो कर सकते हो इंग्लिश लिटरेचर के लिए, कि ताकि आपका आसानी हो इंग्लिश लिटरेचर को प्रिपरेशन में प्रिपेयर करने के लिए फॉर बैंक एग्जाम्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हर एक कोई बैंक एस्पिरेंट्स का एक क्वेश्चन रहता है कि व्हाई इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट इन बैंक एग्जाम्स। सो देखिए इंग्लिश लिटरेचर ऐसा है कि जैसे आपका जीए जैसे मेंस में ही रहता है, लेकिन क्या होता है इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग ये तीनों सब्जेक्ट आपका प्रीलिमिनरी में रहता है और मेंस में भी आपका रहता है, एक्सेप्ट आपका आरआरबी में आपका इंग्लिश लिटरेचर नहीं रहता है प्रीलिम्स में। और मेंस में अगर आपका रीजनल लैंग्वेज आप जो चूज कर सकते हो, इंग्लिश भी कोई कोई चूज कर सकते हो। सो अब क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए ये पार्ट ऑफ आपका मेंस का भी है और प्रीलिम्स का भी है, ये तो पता ही आपको। कॉम्प्रीहेंशन रहता है, ग्रामर रहता है, वोकेबुलरी रहता है, ये हर एक कोई एग्जाम का रहता है। जैसे नॉट ओनली बैंक, आपका एसएससी भी जो एस्पिरेंट रहता है उसका भी रहता है। और ये बहुत सारा क्रूशियल रोल प्ले करता है फॉर ओवरऑल कट ऑफ के लिए ये बहुत बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है। सो ये आज हम डिस्कस करेंगे एक एक करके टॉपिक की को कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं और क्या क्या सिलेबस है बैंक का। सो तो पहले आप समझिए इंग्लिश का क्या क्या सिलेबस है बैंक के लिए, ठीक है। तो देखिए सिलेबस क्या है, इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस है फॉर पीओ एग्जाम, नॉट ओनली पीओ क्लर्क का भी सेम है। रीडिंग कम्प्रीहेंशन आपका रहता है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, क्लॉज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैराजम्बलिंग्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर आपका बैंक एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इसको भी अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, अदरवाइज आप समझ सकते हो इंग्लिश क्या है ना, आप समझ रहे हो कि मैं कर लूंगा हो जाएगा, लेकिन नहीं होता है, क्योंकि आप समझते हो ये सही है लेकिन गलत होता है आंसर, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस से हम बता रहे हैं, क्योंकि हम भी पीओ एस्पिरेंट्स है और इस साल मेरा 5 नंबर से नहीं हुआ पीओ, तो कोई बात नहीं, इसलिए हम स्ट्रेटेजी वीडियो बना रहे हैं कैसे आप लोग भी प्रिपरेशन में लगे लगे और कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हो इंग्लिश लिटरेचर। तो ज़्यादा देरी ना करके आपको स्ट्रेटेजी बताते हैं कैसे कैसे कर सकते हो, ठीक है। पैराजम्बलिंग रहता है, वोकैबुलरी रहता है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्ड यूजेस, ये सब रहता है, ठीक है। पहले देखिए प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आप कर सकते हो। पहले देखिए आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहता है उसको आप देखिए, आपका जो निमिषा बंसल मैम का आपका एडिटोरियल सेशन होता है सुबह में, उसको अगर आप डेली बेसिस पे अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर टाइम अभी नहीं है, 50 डेज ही आपका एग्जाम के लिए। तो अब निमिषा बंसल का मैम का अगर आप न्यूज़पेपर एडिटोरियल जो सेशन रहता है उसमें अगर कर सकते हो, उसमें आपका देखिए क्वेश्चंस भी आपका अटेम्प्ट हो, थोड़ा बहुत प्रिपरेशन हो जाता है और वोकेबुलरी बिल्डिंग आराम से हो जाता है, क्योंकि वोकेबुलरी बिल्डिंग का एक ही आपका सूत्र है कि आपको एडिटोरियल डेली करना पड़ेगा, 2-3 आरसी करना पड़ेगा, ग्रामर रूल को डेली रिवीजन करना पड़ेगा। आपको बुक्स भी हम बताएंगे क्या क्या बुक्स आप फॉलो कर सकते हो इंग्लिश के लिए, वो 2-3 बुक्स से अगर फॉलो कर ले इंग्लिश के लिए एनफ रहता है, ठीक है। तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन को लिए देखिए, रीडिंग कम्प्रीहेंशन के लिए कि आपको तो पता है कि एडिटोरियल पेज पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादातर इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू के लिए, और फोकस टोन आइडिया आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा पढ़ने के बाद कि क्या क्या बोल रहे हैं इस आरसी में। उसके बाद देखो प्रैक्टिस करना पड़ेगा 2-3 आरसी, और आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा रॉन्ग ऑप्शन को स्मार्टली, ठीक है। उसके बाद आपको आता है क्लॉज टेस्ट और फिलिंग द ब्लैंक्स कैसे कर सकते हो। देखिए अंडरस्टैंड क्लॉज टेस्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स, अगर आप थोड़ा बहुत भी एग्जाम
के बारे में जानते हो या फिर बैठे हो अभी प्रीवियस में, तो आपको पता है कैसे आता है। तो ज़्यादातर प्ले करते हैं इंग्लिश का। अगर आप मॉक दे रहे हो, मॉक से आपको पता चलेगा क्वेश्चन कैसे आ रहा है, क्या स्ट्रेटेजी लेना है, क्या पढ़ना है। लेकिन थोड़ा बहुत स्ट्रेटेजी अगर लेना पड़ेगा तो आपको टू डू लिस्ट भी बनाना पड़ेगा कि डेली बेसिस पे आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पे है आपका आपका देखिए जैसे ये है आपका करेक्ट वर्ड यूजेस है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बैंकिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको देखिए स्ट्रेटेजी रहती है, जैसे ग्रामर, एरर डिटेक्शन, ये आपका देखिए सब्जेक्ट वर्ब एलिमेंट रहता है, टेंस, आर्टिकल, प्रीपोजिशन रहता है, प्रैक्टिसिंग विथ एक्सप्लेनेशन रहता है, बुक लाइक रेन मेटेन। इसके बाद ये भी अच्छा बुक्स है, लेकिन इससे भी और बहुत अच्छा अभी बुक्स है रेन मेटेन फॉर ग्रामर के लिए। वोकेबुलरी बिल्डिंग के लिए आपको देखिए डेली 5 से 10 वर्ड आपको डेली पढ़ना पड़ेगा वोकेबुलरी के लिए। ऐप्स पर थोड़ा बहुत आप ऐप्स भी यूज़ कर सकते हो, ओन फ्लो चार्ट कर सकते हो, रिवीजन रेगुलरली, ये सब आपको स्ट्रैटेजी में आता है कि कैसे आप इंग्लिश को प्रिपरेशन में ले सकते हो। देखिए जैसे जो ज़्यादातर हम लोग एस्पिरेंट है, हम लोग को पता है कि हम लोग ना क्वांट और रीजनिंग में ज़्यादातर टाइम चला जाता है, इसलिए हम थोड़ा इंग्लिश को वीक रखते हैं। लेकिन इसकी अगर इंग्लिश को भी स्ट्रांगली ले सकते हो ना, तो ये क्रूशियल रोल प्ले करता है फॉर ओवरऑल कट ऑफ, नॉट ओनली फॉर प्रीलिम्स बट आपका मेंस के लिए भी, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा साथ में लेके चलना पड़ेगा। उसके बाद आपको देखिए जाएगा पैराजम्बलिंग सेंटेंस रीअरेंजमेंट कैसे कर सकते हो, ये है आपका फाइंड ओपनिंग सेंटेंस। ओपनिंग सेंटेंस को आपको पहले खुद अब देखना पड़ेगा, ये आपका स्ट्रेटेजी वाइज हो सकता है। इसका भी हम अलग वीडियो बनाएंगे कि कैसा आप फाइंड कर सकते हो। कौन लॉजिकल फ्लो को आपको देखना पड़ेगा। अब 5 सेट अगर डेली आप बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से आपको पता चल जाएगा। अगर 20 डेज तक आप डेली अगर रेगुलरली करोगे तो आपको आसानी से आ जाएगा कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका देखो सोर्स ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस आपको कैसा करना है, बुक्स कर सकते हो, ठीक है। ऐप से भी कर सकते हो, ये यूट्यूब से भी कर सकते हो। बहुत सारे ऐप चैनल है जो आपका डेली बेसिस पे इंग्लिश का रिवीजन करा सकते हैं। इसका भी थोड़ा बहुत फॉलो करना पड़ेगा। जैसे हम फॉलो करते हैं ज़्यादातर अड्डा 247 को और निमिषा बंसल मैम का, ठीक है। तो ऐसे करके आप कर सकते हो। तो चलिए उसके बाद आपको इसके बाद टॉपिक आता है फाइनल टिप। आपका फाइनल टिप्स क्या देखिए गिविंग डेली क्विजेस। आपको क्विजेस डेली बेसिस पे आपको करना पड़ेगा। क्विजेस आप डेली बेसिस पे कैसे कर सकते हो, आप ऐप से भी कर सकते हो। अगर थोड़ा बहुत सोशल मीडिया में है, सोशल मीडिया में ज़्यादातर क्वेश्चन आता है और हम भी डेली बेसिस पे शॉर्ट्स इस चैनल में दे रहे हैं। आप सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को फॉर क्विजेस एंड डेली बेसिस का। आपको पीडीएफ मॉक्स थोड़ा बहुत पीडीएफ को भी हम थोड़ा बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए आप आपको बुक्स बताते हैं क्या क्या बुक्स आप फॉलो कर सकते हो टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। आपको पता है कि हम निमिषा बंसल मैम्स का जो 120 रूल्स वाला ग्रामर रूल्स वाला बुक्स है, ठीक है, ये आप फॉलो कर सकते हो। एंड इसका जो आपका जो पहले तो 120 रूल्स आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो प्रैक्टिस सेट्स है उसको भी अगर फॉलो कर सकते हो तो ये आसानी से हो जाएगा। और वोकअप के लिए आपका निमिषा मैम का और एक बुक्स है वोकअप के लिए बेसिकली, ठीक है। उसका भी हम फोटो आपको दे रहे हैं, ठीक है, कैसे आप प्रिपरेशन करते हो। चलिए मैम का ये बुक्स बहुत यूजफुल है फॉर बैंकिंग एस्पिरेंट्स जो वोकअप को अच्छे से बिल्ड कर सकते हो। इस बुक्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कैसे आप बिल्ड कर सकते हो। जैसे जैसे रूट वर्ड है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कॉमन यूजेस ऑफ है, आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, ये सब जो भी है पूरा आपको अच्छे से मैम समझाया है कि कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो। और अच्छे से जो चैप्टर वाइज दिया हुआ अगर एक एक करके आप कंप्लीट करोगे तो बहुत अच्छे से आप कर सकते हो कि कैसे आप इंग्लिश को टैकल कर सकते हो आराम से एग्जामिनेशन में। जैसे देखिए लिस्ट रूट्स वर्ड, आपका रूट वर्ड जो दिया हुआ है ये अच्छे से मैम दिया हुआ है। मैम का जो एंटोनिम सिनोनिम्स है वो भी अच्छे से दिया हुआ है। तो ई बुक्स को अगर आप हो सकता है आप परचेस कर सकते हो। इस बुक्स का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप परचेस कर लीजिएगा ये बुक्स। नेक्स्ट बुक अगर अच्छे से आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉलो करना। इसके बाद हम आएंगे क्वांट को कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हो और रीजनिंग कैसे कर सकते हो और आपको टीचर भी बताएंगे